हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी मिलेगा खाते में सम्मान योजना का पैसा, यानी कि महिलाओं को खाते में पैसा मिलेगा। यूपी की महिलाओं को फायदा होने वाला है। इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। दिसंबर महीना बेहद खास है, खबर पूरी जान लीजिएगा। और साथ ही राशन योजना में अब ज्यादा राशन का फायदा भी आपको मिलेगा। पीएम मोदी अब हरियाणा में शुरू करेंगे बीमा सखी योजना, इसके बारे में भी जानेंगे। एक एक करके सारी जानकारी बताने वाले हैं, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी बिहार की महिलाओं को अब दिल्ली में कैसे मिलेंगे 1000 रुपए, कौन से दस्तावेज जरूरी है जरा जानिएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार महिलाओं को 1000 रुपए तक दे रही है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। ऐसा कोई अब राज्य बाकी नहीं होगा जहां पर महिलाओं को हर महीने खाते में पैसा ना मिल रहा हो। केवल यूपी ही इसमें बाकी है। हालांकि बताया जा रहा है मिल्कीपुर चुनाव के बाद योगी सरकार बड़ा ऐलान भी कर देगी। भारत सरकार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं को फायदा दे रही हैं। अब मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। अब ऐसे में अगर दिल्ली में यूपी बिहार की महिलाएं गई हैं तो उनको भी फायदा होगा और खाते में 1000 दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है ये डॉक्यूमेंट, जरा जान लीजिएगा। केजरीवाल ने बताया था कि इस योजना में जल्दी माताओं और बहनों को 1000 रुपए मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। जिन महिलाओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा उनका योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर यूपी बिहार की महिलाएं भी गई हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और खाते में 1000 रुपए मिल पाएगा। यानी कि महिला सम्मान योजना में हर महीने 1000 रुपए यूपी की महिलाएं भी पाएंगी। वही पीएम मोदी अब हरियाणा में शुरू करने वाले हैं बीमा सखी योजना। महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर, पात्रता से लेकर आवेदन तक जानिए पूरी डिटेल। पीएम मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना को देश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बीमा सखी के रूप में नियुक्त भी किया जाएगा। बीमा जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एफडी वगैरह करना चाहते हैं और अपने पैसे को जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, पैसा बढ़ना चाहिए जिससे कि लोग बैंक में पैसे भी जमा करते हैं, तो आप सेविंग अकाउंट के बदले इन बैंकों में एफडी करा लीजिए। अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। जी हाँ, इस सरकारी बैंक ने दिया है ग्राहकों को तोहफा। 2 स्पेशल एफडी की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च तक आप इसका फायदा ले पाएंगे। 300 दिन के एफडी पर मिल रहा है 7% का रिटर्न। दोस्तों, इंड सुप्रीमो 300 डे के एफडी स्कीम के तहत बैंक सामान्य नागरिकों को 7.05% का ऑफर कर रही है। वही वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% का लाभ मिलेगा। यानी अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो अच्छा खासा ब्याज आपको मिल जाएगा। 400 दिन के टेन्योर पर मिलेगा इतना ब्याज। बताया जा रहा है कि इंड सुपर 400 डेज की शुरुआत में 3 अक्टूबर 2024 में शुरुआत की थी। अब डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसमें सामान्य नागरिकों को 7.30% का ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अधिक ब्याज पाने के लिए आप इस बैंक में भी एफडी करा पाते हैं, तो फटाफट करा लीजिए। तो अब सीसीटीवी कैमरों में होगी पान मसाला फैक्ट्रियों की निगरानी। पहली बार इस तरह की किसी उद्योग पर रखी जा रही है नजर। पान मसाला कारोबार पर निगरानी और बढ़ाई जा रही है। अब पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस संबंध में एसजीएसटी के प्रमुख सचिव ने अफसरों को निर्देश दिया है। हर समय निगरानी के लिए केंद्रीकृत कमांड सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया गया है। विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 1 और अपर आयुक्त ग्रेड 2 की ओर से 30 नवंबर को निर्देश जारी किया गया है कि फैक्ट्रियों के बाहर अफसरों की रोस्टर के अनुसार चल रही निगरानी की समय सीमा 1 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। 7 दिसंबर तक रोस्टर के अनुसार अफसरों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। ऐसा पहली बार होगा जब ट्रेड विशेष की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करवाई जा रही है। वही कारोबारी संगठनों ने इस फैसले को गलत बताया है और बैठक करके आंदोलन और बंदी की चेतावनी भी दी है। वही लगातार बढ़ती निगरानी के बीच पान मसाला कारोबार से जुड़े सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची, मुलेठी, पेपरमिंट के कारोबार को तगड़ा झटका लगा है। सुपारी कारोबार 80-90% तक गिर गया है। गाजियाबाद में 31 साल बाद घर लौटने वाला राजू निकला फर्जी। अमेठी में साधु ने भी ऐसा ही किया था कारनामा। सावधान रहने की जरूरत है। गाजियाबाद में 31 साल बाद घर लौटे राजू की कहानी फर्जी निकली। देहरादून के एक बुजुर्ग परिवार ने उस शख्स को मोनू शर्मा बताया है। इस शख्स की असली पहचान के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इससे पहले अमेठी में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। तो दोस्तों, किसानों का संसद पर कूच है। लगा लंबा जाम। दिल्ली नोएडा आने जाने वाले ध्यान दें, जानिए कौन से रास्ते खुले और बंद रहेंगे। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसी मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर से बड़े आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसान अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में आज दिल्ली कूच करने
जा रहे हैं। 27 नवंबर से किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर धरना और प्रदर्शन किया। अब 2 दिसंबर के बाद संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू कर देंगे और दिल्ली की ओर ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं का बैरियर लगा दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस चेकिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि 40 से 45 हजार किसान हो सकते हैं शामिल। यूपी के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा समेत कई जिलों के किसान दिल्ली कूच मार्च में शामिल हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे किसानों की मांगे भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी दिल्ली कूच होगी। सो फाइनली दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, केवाईसी करना भी शुरू हो चुका है। बहुत से ऐसे कोटेदार हैं जिन्होंने बता दिया है कि ई केवाईसी कितने तारीख से शुरू होगी, कितने बजे से शुरू होगी। बताते चले कि अगर आप सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, देवरिया यहाँ के रहने वाले हैं तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40 से 50% अभी लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई। तो दोस्तों, दोपहर 1 बजे के बाद जाकर आप ई केवाईसी करा पाएंगे। हालांकि आपको बता दें, अभी राशन वितरण की डेट पहले सामने आएगी, उसके बाद ही ई केवाईसी की डेट भी बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 दिसंबर के बीच में राशन वितरण शुरू हो जाएगा, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 किलो गेहूं, 17 किलो चावल मिलेगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पात्र गृहस्थी वालों को 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल मिलेगा। इस बार चीनी भी प्राप्त होगी। यही कारण है कि राशन कार्ड धारकों को ये लाभ तो मिल रहा है। बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक होंगे जिनको ये आखिरी महीना होगा राशन मिलने का, क्योंकि उन्होंने ई केवाईसी कराई नहीं है और जनवरी महीने से उनको ये राशन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। राहुल बोले, जीडीपी गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को हो रहा है, बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दिमाग और हड्डियों में मवाद भरने वाली बीमारी की राजस्थान में एंट्री हुई है। जोधपुर एम्स में 5 मरीज सामने आए हैं, एक की मौत भी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में भी बरपा चुका है ये बीमारी कहर। वही देवकीनंदन ठाकुर बोले, सरकारी नियंत्रण में मुक्त हो मंदिर, काशी के संतों से मांगा आशीर्वाद, कहा सनातन बोर्ड की करता हूं मांग। अगर बांग्लादेश में नहीं बचे हिंदू तो मुस्लिम भी नहीं बचेंगे, वाराणसी में बोले जगत गुरु परमहंस आचार्य। अखिलेश राहुल को बताया मुसलमानों का हितैषी। वाराणसी पहुंचे तपस्वी छावनी मंदिर। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सनातन बोर्ड बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए। वही बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रहे इन हमलों पर हस्तक्षेप करना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो बड़ी घटना सामने आ रही है। भाई ने नॉनवेज बनाने से रोका तो लगा ली फांसी। परिजन ने कमरे में जाकर देखा तो फंदे से लटका रहा, दरवाजा तोड़कर बचाया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। आगरा में नॉनवेज बनाने से रोकने पर एक युवक ने पंखे पर रस्सी के सहारे फंदा लटकाकर मरने की कोशिश की। घर वालों को भनक लगी तो वो दौड़कर उसके कमरे के बाहर पहुंचे, उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह फंदे को हटाने से तैयार नहीं था। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाई और इसकी सूचना दी। वही संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, 3 बच्चे पैदा करें, जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। वृद्धि दर 2.1% से नीचे गया तो समाज नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, पुष्पा 2 एडवांस बुकिंग में मचा रही है तहलका। पठान समेत इन 2 फिल्मों का तोड़ दिया है रिकॉर्ड। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इसकी एडवांस बुकिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिल्म ने दुनिया भर में प्री सेल्स के मामले में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि फिल्म टिकट की एडवांस बुकिंग ओपन कर दी गई है। तो हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश में भारतीय युवक की पिटाई और लूटपाट हुई है। तमाशा देखते रहे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में बांग्लादेश से लौटे भारतीय युवक का कहना है कि उपद्रवियों को जब पता चला कि वह हिंदू है तो उन्होंने उसे पीटा है, लूटपाट की है। वही देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, भाजपा नेता ने किया कन्फर्म। जी हां दोस्तों, भाजपा के सीनियर नेता ने बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है। भाजपा के नए विधायक दल की बैठक 2 या 3 दिसंबर को होगी। बिजली कर्मियों का ऐलान, 6 दिसंबर से आंदोलन होगा। किसान और उपभोक्ताओं को लेकर जाएंगे लखनऊ। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों, यूपी में अब 75 नहीं कुल 76 जिले होंगे। महाकुंभ मेला बन गया नया जनपद, अधिसूचना जारी हो गई है। यूपी में अब 76 जिले होंगे। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से पहले संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। वही बड़ी खबर सामने आ रही है। विक्रांत मैसी ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। पोस्ट शेयर करके लिखा, मुझे एहसास हुआ है कि अब समय आ गया है। मिर्जापुर में बबलू पंडित का रोल करने वाले और द साबरमती में रिपोर्टिंग और एक्टिंग करने वाले विक्रांत मैसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर 1 दिसंबर को सुबह तड़के एक पोस्ट शेयर किया है।
इस पोस्ट में विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विक्रांत के इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर कमेंट्स किया है। लोगों के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। विक्रांत मैसी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही फैंस काफी निराश हो गए। किसी ने उनके इतने जल्दी एक्टिंग से संन्यास की उम्मीद नहीं की थी। इस पर कमेंट करते हुए कई यूजर ने अपनी अपनी बात रखी। एक यूजर ने लिखा, मेरा एकमात्र पसंदीदा बॉलीवुड छोड़ना काफी दुखद है। एक दूसरा लिखता है, पहले से ही काफी दुख है और एक बड़ा दुख और आ गया। एक ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही ना हो। कई ऐसे कमेंट्स आए हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।